HCV 33, HCV 33, 34, 34, अरे भाई साहब 34, 34, 35, 35, 35, 36, 30, एक्चुअली तुमने गलती ये करी होगी कि जब वो अपने कूदेगी, कौन बाइक वाइक जो भी कूदेगी, तो तुमने रेंज जो है सिर्फ ये ले ली होगी 11.7। जब बाइक कूदेगी ना तो यहाँ पे ऐसे गिरेगी, तो ये भी 5 है, इसका इधर कंपोनेंट लेना है। तो रेंज जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी, 11.7 नहीं होगी। अरे समझ ही नहीं आया भाई, बाइक कैसे थोड़ी पहला टायर यहाँ कूद गया तो आप गड्ढे में गिर गए ना। अरे यार, अगर बाइक को पूरी पार कराना है तो क्या 5 फीट भी अपने को कंसीडर करना, तो रेंज 11.7 लेंगे या 5, सॉरी 11.7 प्लस 5 कॉस 15, वो लगभग 5 के आसपास ही आएगा। अरे हाँ ना बोले यार, तो वो लेनी है। क्या पिक्चर क्लियर है एकदम? ये गलती करते हैं इसलिए आंसर नहीं आता है। क्या बात क्लियर है? शाबाश। 36, 37, 37, आधे तो HCRMI नहीं लाए, आधे घूमने आए हो, टाइम पास कर रहे हो क्या? 37, 38, 39, 39, 40, 40, सोच लो, 41, 41, 41, 42, पक्की बात। A staircase contains 3 steps, each 10 cm high and 20 cm wide. Initial velocity of ball rolling off the upper so that, ध्यान समझो, इधर देख, अगर मुझे यहाँ गिरना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल दूरी कम से कम तय करनी है 40, क्योंकि जब मैं यहाँ से करूंगा तो मैं इसको क्रॉस तब करूंगा जब मैं इस पॉइंट को क्रॉस कर जाऊंगा, इस पॉइंट को। इसका मतलब मेरी रेंज कितनी होनी चाहिए? 40। क्या होनी चाहिए? 40। जब मैं हाइट गिर जाऊं 10 और 10 20, आपने लिया होगा 30 और 60, मतलब अगर ये करा है तो आंसर आएगा। अगर आपने 30 और 60 लिया है तो आंसर थर्ड फ्लोर, यहाँ पे थोड़ी गिरना है आपको 20 सेंटीमीटर पे। आप अगर इसे क्रॉस कर जाओगे तो क्या ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाओगे? अरे तुम्हें आया ही नहीं यार। अगर इसे क्रॉस कर जाओगे तो ग्राउंड फ्लोर पे गिर जाओगे। तो बेसिकली 20 और 20 40, और कितनी हाइट में? तो √2h/g × u = 40। अरे तुम्हें नहीं आया। और h की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, h की वैल्यू कौन सा था ये? 42, 42, अरे 42, 3, अरे 43, अरे 43, अरे 44, 44 घिसना पड़ेगा आपको। लंबा सवाल है, मैं हिंट देता हूँ, बाकी घिसना ही है, आंसर आएगा, आ जाता है, ऐसी बात नहीं, थोड़ा लंबा जाता है। The benches of a gallery in a cricket stadium are 1 meter wide and 1 meter high. A batsman strikes the ball at a level of 1 meter above the ground and hits a mammoth sixer. The ball starts at 35 meters at angle 53 degree with the horizontal. The benches are perpendicular to the plane and use a color. उस गले में ऐसे हो रहा है। बोलो क्लियर? यहाँ से छक्का पड़ता है पहली से। अरे हाँ ना बोल। The benches are perpendicular to the plane of motion and the first bench is 1-0 from the batsman. On which bench will the ball hit? 110, 100, ये पहला, ये दूसरा, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप। मान लो nth स्टेप है, तो ये दूरी कितनी हुई? कितना? n, कितना? और ये हाइट 1 2 n-1। हालांकि इसमें आंसर आ जाए, इसमें आंसर n-1 लेने से शायद दोनों तरफ आएगा आंसर। अगर आप ध्यान देखो, ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ये तीसरी स्टेप। अगर अपन यहाँ पे बॉल को गिरता हुआ माने तो ये हुई n-1, कितना हुआ? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया।
अब ध्यान देख, जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, मान लो अपन यहाँ टकराए, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये दूरी कितनी है, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। तो तीसरी स्टेप क्या करें, टकराएंगे तो क्या लिखेंगे, n-1 और 1 और 2, क्या ये भी होगा n-1 यहां से? अरे कभी तो हाँ ना बोल। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में रख, कहां पे, y कितना है n-1, x कितना है 110 प्लस n-1, और u और tan थीटा क्या दिया हुआ है। अब सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आएगा। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैंने क्या करा? अरे आया कि नहीं आया? अरे पक्की बात। 44, 45 दिया ही नहीं होगा। और क्या था, शीट निकालो। शीट कौन सी करनी है एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज 1 में वहां तक हो चुका है क्या, ये वेरिएबल एक्सटेंशन तक? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक्सरसाइज 1, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक्सरसाइज 1, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल एक्सरसाइज 1, प्रश्न नंबर 51, 52 काम कराए, 53, 54 काम कराए, 55, अरे 55, अरे 56, अरे 56, अरे 57, अरे 57, अरे 58, अरे 58। अब बॉल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल विद करने के लिए करने के लिए हाईएस्ट पॉइंट। आप स्वयं से पूछे कि आप क्यों नहीं कर पाए इसको, ये सवाल पूछने लायक है क्या? कुछ भी पूछ लो मुंह उठा के, जो मुंह दिया है तो। 59, 59, 59, 60, 60, 61, 61। अब तो कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, साला राक्षस का पता नहीं कब कौन से सवाल में भड़क जाए। कोई दिक्कत नहीं है, डाउट पूछने में शर्माने की जरूरत, गुस्सा आएगा ऊपर ले जाके नीचे फेंक दूंगा, इससे ज्यादा कुछ होने वाला। पहले नीचे जाओगे फिर ऊपर जाओगे, पर ऊपर जाके कम से कम डाउट तो क्लियर हो जाएगा। क्या कहते हो यार? स्वर्ग में भी आईटी का एग्जाम होता है, हैं? नहीं मैं तो क्या वहां गया था तो अप्सराओं में भटक गया था मैं। 61, 62, 63, 63, सोच लो, 64, 64 काम कराए, 64 में कोई दिक्कत, 65, 65 अरे सोच लो, 66, 66 सोच लो, 67। सिंपल, अपन ऐसे गिर रहे हैं नीचे, जो भी नॉर्मल लगेगा वो हॉरिजॉन्टल में लगेगा, वर्टिकल में कोई फोर्स। क्या अपन वर्टिकल में हमेशा एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है? क्या वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी 0 है? वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? वर्टिकल में mg के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, तो क्या वर्टिकल में हमेशा एक्सलेरेशन जी है? नहीं आया। और अपने को हाइट कितनी गिरनी है, h, तो नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा, √2h/g। क्या नीचे गिरने में टाइम लगेगा √2? अब सर्कल कौन सी रफ्तार करा रही है, u, तो अपन क्या एक चक्कर करेंगे 2πr/u टाइम में। उसने क्या बोला कि इंटीजर होना चाहिए, इट लीव्स द पॉइंट बी वर्टिकली, मतलब क्या चक्कर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक चक्कर का टाइम कितना है, 2πr/u। तो जो टोटल टाइम होना चाहिए वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल होना, एंड दिस शुड बी इक्वल टू √2। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया कि नहीं आया? अरे सोच लो। नहीं जब उसल में रहे बुआ, क्या नहीं आया? अभी जो मैंने बोला ये तो क्या है, मैं कोड वर्ड में तुम्हें गालियां बकता रहता हूँ ताकि भड़ास भी निकल जाए और तुम्हें समझ भी नहीं आया। क्या कहते हो यार? हम तुम भी बकना चाह रहे हो ना? कोड वर्ड में भी मत बक लेना, सारे कोड को अनकोड करना मुझे आता है साला। 67 हो गया, 68, 68, 68, 69, 69, 70, 70, 71। एक्सरसाइज 2 है, रिलेटिव मोशन पढ़ाया कहाँ अभी? अभी तो चालू ही नहीं करा मैं रिलेटिव मोशन। आंटी तेरा ध्यान आजकल मेरे पे बिल्कुल नहीं है, तेरे जीवन में कोई और आ गया है? हैं?
साला क्या वो तुम में से कोई है? हैं? तू बहुत खुश हो रहा है। हाँ, एक्सरसाइज 2 का प्रोजेक्टाइल डिस्कस कर दूं क्या? काम कराए सबने? क्यों नहीं करा? मना क्यों कर रहा है जो? चल, इतने सिस्टमेटिक करके शीट दी हुई है तब भी काम नहीं करते तुम लोग। बोल मत देना काम नहीं करा, और बोल मत देना काइनेमेटिक्स समझ नहीं आई। चले, मुझे उखाड़ लूंगा। 40 41 41 42 काम कराए। 43 44 सोच लो। 40। अब देख बेवकूफ बनाया। वेलोसिटी AT प्लस B माइनस CT J कैप, ये एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल का ही तो बात है। आई कैप में कोई वेलोसिटी चेंज, और y में b क्या इनिशियल वेलोसिटी हो गई? क्या c एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइप हो गया? पूछा गया इसने रेंज होती है 2ux uy बाई, ये डायरेक्ट आएगा 2ux uy बाई ux क्या हो गया? uy b, और g क्या है? c। तो आंसर डायरेक्ट आंसर ओरली 2ab बाई c। तो ध्यान देख, तो वैसी तो इक्वेशन है भाई साहब। अगर प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो? वेलोसिटी बराबर ux i कैप प्लस uy माइनस gt j कैप, वही तो लिखा है। अरे यार, अबे थोड़ी अक्ल ही लगा लेते। प्रोजेक्टाइल टू प्रोजेक्टाइल है तो प्रोजेक्टाइल का ही सवाल होगा। छोड़ो, तुम्हें कॉमन सेंस तुम्हारे बीच में बिल्कुल कॉमन सेंस नामक एक चीज होती है, सुना है क्या? 45 out है। A ball is thrown from a point on a ground at some angle of projection at the same time. A bird starts from a point directly above the point of projection at a height h horizontally with speed u. Given that it is right ball just touches the bird at one point. अरे जो दिल में इसी बोल रहा है, ऐसे फेंका बिल्कुल इससे h हाइट ऊपर, बर्ड उड़ी। अब एक बार ही टच करी तो जाहिर सी बात है, अगर दोनों की रफ्तार सेम है। ध्यान सुनना उसने क्या बोला। A ball is thrown from a point ground at some angle of projection at the same time. A bird starts from a point directly above this point of projection at a height h horizontally with speed u. ध्यान समझना, ये अगर u से चल रही है तो ये भी u से चल रही है, वरना टच करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर टच कर रहे हैं और दोनों का हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं, तो जाहिर सी बात है इनकी रफ्तार सेम होनी, मतलब इसकी भी u। अब एक ही बार टच कर रही है, अरे यार एक ही बार कर रही है, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब h max is पूछा गया है इन्होंने। इसमें क्या है? क्या अपने को u पता पड़ गया? क्या h max पता पड़ गया? h max पता है तो क्या uy निकल आएगा? अरे uy क्या होता है? h क्या होता है? h इक्वल्स टू uy स्क्वायर बाई 2g। तो क्या uy की वैल्यू है √2gh। अरे कितनी आई? तो आप कहां पे टकराओगे? रेंज लिखी जाएगी 2ux, ux का मतलब u इंटू √2gh बाई। आंसर आया क्या? खत्म। तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? खेला खत्म। 45 हो गया। 46। अरे कभी तो काम कर लेते। 46। अरे हो गया क्या? 46 में कोई बुराई? 47 सोच लो। 47 में कोई दिक्कत? 48। अरे हैं 47 तो कोई तकलीफ? हाँ, वो डिस्प्लेसमेंट है वो। हाँ, वो कंफ्यूज हो रहा है। ये 48 का आंसर डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस नहीं है वो, है ना। एक्चुअली पर ना डिस्टेंस इन मीटर्स ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। नहीं सही है सवाल। उसने डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, उसने डिस्टेंस नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। तो क्या डिस्प्लेसमेंट ही हुआ? नहीं आया भाई। अपन समझो अच्छे से कि मान लो यहाँ पे पार्टिकल है और मैं पूछूं कि ओरिजिन से पार्टिकल की दूरी बताओ, डिस्टेंस बताओ, तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है। पर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। हेलो व्हाट इज द डिस्टेंस? दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। और ये पूछा जाए कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, क्या दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट? कंफ्यूजन आ रहा है। हेलो आवाज कम आ रही है क्या? हेलो बात हो रही है। हेलो हाँ
कौन सा 47, 48, 49, 49, सबकी शक्ल बता रही, काम नहीं करा है। 49, 50, 50, 50. A projectile is fired with a velocity at right angle to the slope, which is a projectile is fired with a velocity at right angle to the slope, which is inclined angle theta with the horizontal. The expression for the range r. क्या हुआ इसमें? नहीं क्या है? डाउन इंक्लाइंड प्लेन, ये थीटा, ऐसे 90 से फेंका, कितनी रफ्तार से? v. बस तो क्या है? क्या ux 0 है? क्या uy v है? क्या एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन इज g sin थीटा, एक्सेलरेशन इन y इज माइनस g cos थीटा, टाइम पीरियड इज 2 uy, यानी कि v 2 vy g cos थीटा, तो रेंज नहीं निकाल सकता। रेंज ux हाफ ऑफ g sin थीटा इंटू 2v बाई g cos थीटा का होल स्क्वायर। काम करा भाई साहब? हैं? क्या? क्यों? घूमने आया?